बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कहते हैं कि एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह किसी वजह से बहुत खुश था। वो अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुम सब से एक सवाल पूछूंगा, अगर मुझे सवाल का जवाब अच्छा लगा तो तुम्हें मन चाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा कि अब्बा हुजूर, आपका दिया खाते और आपका दिया पहनते हैं, आप ही की वजह से हमारी यह शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और 6 की 6 बेटियों को उनकी मनपसंद चीजें दे दी। सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा, मैं अल्लाह का दिया खाती और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बबूला हो गया और कहने लगा, ए कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, बादशाह ने अपनी 7वीं बेटी के इस जवाब पर उसको क्या सजा दी और फिर इस बेटी के साथ क्या मामला पेश आया, ये जानने के लिए आपने वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, कहते हैं कि छोटी शहजादी के जवाब पर बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ाओ, मैं भी देखूं कि यह मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता खाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमईन थी और उसको अपने अल्लाह पर तवक्कल था कि जो उसने रिज्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे जरूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा, क्यों ना कच्ची लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल होती है तो क्या देखती है, एक बूढ़ा ज़ईफ एक चारपाई पर लेटा और खांसते जा रहा है, खांसते हुए पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी उधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का गड्ढा पड़ा हुआ है। वो ग्लास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ को पिलाती है और झोंपड़ी को साफ करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। बूढ़ा ज़ईफ उसे झोंपड़ी में ही रुकने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद आऊंगा। तुम यहीं रहो और झोंपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास ही है, तुम वहां से घड़ा भर लिया करना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेली झोंपड़ी में सब सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डाल कर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा। खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है, दूध का बर्तन खाली और पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है। पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है। अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाकया बताती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल देती है और कहती है शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें करीब काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहरनुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहमदिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि मैं देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है शहजादी से मिलने के लिए। यहाँ शहजादी के सिपाही जब शहजादी
शहजादी को बताते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आएं। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल जाता है। शहजादी इन सब से चेहरे पर निकाब करके मिलती है और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा जेवरात पहन कर आती है। महल की शानो शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ, फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत इसरार पर शहजादी कहती है, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियां आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात पहने हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता खाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है ये तो उसी की बेटी है जिसको उसने इस हालत में अपने महल से निकाला था। यह अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए होंगे। और जब मैंने अपने सिपाहियों को उसकी खबर लेने भेजा तब उन्होंने बताया था कि वहां शहजादी का कोई नामो निशान नहीं। तो ये कैसे मुमकिन है? अलबत्ता बाप तो बाप होता है। बेटी को देखकर बादशाह खुशी से झूम उठा। कहता है कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवा कर ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत ही मांग ले। दोस्तों, ये सुनते ही शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैंने आपके साथ नहीं जाना, मैं ही वही शहजादी हूँ और मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस इसी अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया और आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूं। फिर शहजादी अपना तमाम खाल बयान करती है कि वो इस मुकाम तक कैसे आई और अपने गले की माला उनको दिखाती है जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियां दिल में रश करने लगती हैं और सोचती हैं कि ए काश हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि हमेशा अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें। वो जिस हाल में भी रखे हमेशा शुक्र अदा करें। वो ज़ात तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी।